वाई एप्पल प्रोडक्ट टू एक्सपेंसिव? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, डेस्कटॉप खरीद लिया तो 1.5 लाख तो मिनिमम है भाई, इससे ऊपर ही जाता है, इससे नीचे तो जाएगा नहीं। तो एप्पल प्रोडक्ट ने एक्सपेंसिव क्यों हो जाते हैं, क्यों इतना हमें पे करना पड़ता है एप्पल प्रोडक्ट के लिए, क्या हमको फीचर मिलता है? तो इस वीडियो में लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्टार्ट टेक। तो एप्पल प्रोडक्ट, हम लोग कहते हैं कि एप्पल प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव है, एप्पल प्रोडक्ट के लिए इतना पैसा चार्ज करते हैं, 2 GB रैम दे रहे हैं 32 GB का, फिर 70,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, 4 GB, 3 GB, 64 GB, 128 GB, 1 लाख, 1.2 लाख, 256 GB, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरीके से क्यों चार्ज हो रहा है? और अगर हम SSD यूज़ कर लेते हैं, नॉर्मल फ़ोन लैपटॉप है जैसे ये, तो इसमें अगर हम लोग SSD लगवाते हैं और SSD के साथ लेते हैं, इसमें 126 GB SSD है, और अगर आप एप्पल के लैपटॉप में लेते हैं 126 GB SSD, तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख, 3 लाख इस तरीके से पड़ता है। और SSD उनकी बहुत महंगी पड़ती है, नॉर्मल SSD मिलती भी नहीं है जल्दी एप्पल की SSD। और लैपटॉप जैसे आप डेस्कटॉप ले रहे हैं, लैपटॉप के साथ तो कोई चांस भी नहीं कि आप एक्स्ट्रा SSD लगवा लें, वो जितना उन्होंने दे रखा है वो उतने पे आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। एप्पल के डेस्कटॉप के साथ तो ये फीचर्स हैं कई सारे कि आप उसमें SSD इंक्रीज़ करा सकते हैं, 1 TB तक, 2 TB तक SSD आप लगवा सकते हैं। और उनकी पर्सनल SSDs आती हैं 100 SSDs, यानी कि 1000 या 100 TB, 1000 TB, वो पूरा सेटअप होता है। जैसे नॉर्मल सेटअप आप लगवाएंगे पूरा बिना एप्पल की बात कर रहा हूँ, तो वो आपके 10 लाख, 12 लाख में मिल जाएगा। बट अगर आप किसी को एप्पल का सेटअप ये पढ़वाते हैं 100 TB का, 1000 TB का, 1000 TB तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 TB, 100 TB तक का पढ़वाते हैं, तो 10 TB का मैं बता रहा हूँ, 10 TB का आपको एप्पल का पड़ेगा 40 लाख से 50 लाख। नॉर्मल 10-12 लाख में आपका पूरा काम हो जाएगा अगर आप 10 TB का सेटअप लगवाते हैं। 10 TB का सेटअप लगता है सीधा सीधा, 1 TB की आपको SSD मिल जाती है, 10 TB का सेटअप लगता है। देखो 10 TB आपको वैसे ही मिल जाएगी, बट 10 TB का सेटअप लगवाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि 10 TB आदमी कोई पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लेता, वो फिर कोई किसी अच्छे खासे कम्युनिकेशन वर्क में वो काम कर रहा होता है, तभी वो SSD 10 TB या 100 TB तक ही लेता है, अन्यथा वो नॉर्मल 1 TB या 2 TB में काम चला लेता है। देन बैक टू द टॉपिक, एप्पल इतना पैसा क्यों चार्ज करता है, एप्पल को हम लोग क्यों इतना पैसा देते हैं? तो यार फ्रैंकली सीधी बात है, एप्पल को हम कहते हैं कि यार ये लोग इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं, 1.5-2 लाख, 3 लाख, कौन लेगा ये फ़ोन, ये वो। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक और ऑनेस्ट ओपिनियन कि यार जब भी एप्पल 12 लॉन्च हुआ था, रिसेंटली एप्पल 12 जब लॉन्च हुआ था 1-2 साल पहले, तब आपको याद होगा कि एप्पल के स्टोर्स के बाहर लोग लाइन लगा के खड़े थे, 2-2 रातों से, 3-3 रातों से लोग लाइन लगा के खड़े थे। यार कुछ तो बात होगी जो एप्पल देता है आपको, वही तो बात होगी जिसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं। कोई इतनी मतलब इतनी मेहनत तो किसी बेकार चीज़ के लिए नहीं करेगा कि हम लोग कह रहे हैं यार एप्पल बेकार है, उसमें इतने फीचर्स नहीं है, उसमें हम लोग को एक्सेबिलिटी नहीं है, तो कुछ तो बात होगी। आदमी एक रात वन प्लस के लिए लोग एक रात से पहले नहीं खड़े हो जाते हैं। मैंने तो पर्सनली नहीं देखा, मैंने जब 9R लिया, मैंने Note 2 लिया, इन सब में तो कोई लाइन नहीं लगती यार, मुझे तो नहीं लगा। मैंने 9R तो 2 दिन पहले लिया था, जब लॉन्च होना था उससे 2 दिन पहले ले लेते। एप्पल ये कभी काम नहीं करता, जिस दिन उसका फ़ोन लॉन्च होना है वो उसी दिन मिलेगा, चाहे आप कितने भी बड़े एप्पल के यूज़र हों। वो टेस्टर तक को भी जल्दी नहीं भिजवाते हैं। यूट्यूबर तो बहुत दूर की बात की, यूट्यूबर को 1-2 दिन पहले, यूट्यूबर जितने भी यूट्यूबर होते हैं मोस्टली वो खुद खरीदते हैं, उनको पिक्सल्स वाले देते हैं और भी अदर कंपनियाँ। लेकिन एप्पल कभी भी अपना प्रोडक्ट नहीं देती है कि एप्पल देती है कि आप अब मेरा प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करें, ये कभी नहीं करती। तो एप्पल में कुछ तो बात होगी, वन प्लस के लिए नहीं लगता इतना हाइप, सैमसंग के लिए कभी नहीं लगता ना, नोकिया तो बात ही पुरानी हो गई, और अब तो उसको लीक से ही हटा दो। लेकिन बैक टू द वर्क कि एप्पल के लिए लगती है लाइन, तो कुछ तो बात होगी, एप्पल कुछ तो देता होगा ऐसा। तो मैं बेसिकली वीडियो में बता चुका हूँ और एक पर्सनल सेपरेट वीडियो भी शायद बना चुका हूँ कि हम लोग जो चार्ज करते हैं, मतलब वो लोग जो पैसा चार्ज करते हैं, एप्पल अगर चार्ज कर रहा है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो मैं बिल्कुल एक जेन्युइन बात कह सकता हूँ कि अगर मैं एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर इन फ्यूचर मेरा एप्पल का फ़ोन ख़राब होता है, तो अगला चांस यही है कि मैं एप्पल का ही फ़ोन लूँ। अब मैं वन प्लस यूज़ कर रहा हूँ, क्या चांस है कि मैं नेक्स्ट फ़ोन वन प्लस लूँ? कोई चांस है? वो बात अलग, मुझे पर्सनली वन प्लस थोड़ा पसंद आया, बट क्या चांस है कि मैं अगला फ़ोन वन प्लस ही लूँ, मैं सैमसंग ना लूँ? बट एप्पल लेने के बाद मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये रहते हैं कि आदमी एप्पल ही लेता है, किसी और ब्रांड की तरफ नहीं जाता, क्योंकि एप्पल इतना अच्छा इकोसिस्टम बना रखा है। अब चलो उसने एप्पल फ़ोन लिया है, अब कल को वो एडिटिंग पे आया, यूट्यूब पे आया, किसी चीज़ पे आया, तो अब उसको एडिटिंग की ज़रूरत पड़ी एडिटिंग की ज़रूरत, तो वो लैपटॉप लेगा तो
विंडोज़ नहीं ले लेगा, जेन्युइन सी बात है, विंडो नहीं लेगा। और किसी, मुझे नहीं लगता विंडो के अलावा कोई और आदमी जल्दी चला भी पाता है, विंडो ही लेगा भाई। अगर विंडो और मैक दो ही ऑप्शन आते हैं, विंडो के अलावा कोई और ले नहीं पाएगा, फिर मैक लेगा। मैक के उसमें हाई चांसेस बन जाते हैं क्योंकि उसका एप्पल का फ़ोन है, वो जानता है विंडो से वो कनेक्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। मानते हैं वो बंदा शायद एप्पल से ज़्यादा अच्छा विंडो में काम करता है, शायद, या फिर कंफर्म मान लो, बट वो विंडो लैपटॉप नहीं लेगा, वो एप्पल का लैपटॉप लेगा। रीज़न ये, वो जानता है कि इससे मेरा लैपटॉप तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, तुरंत वर्किंग पे आ जाएगा, ईजी टू कनेक्टिविटी है, ये फीचर मिल जाता है। और जैसे ये मैं एडिटिंग करता हूँ तो हीट कर जाता है, बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है, क्या तक कभी लैग कर जाए, हैंग कर जाए, इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है। बट एप्पल्स के लैपटॉप में ये ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। एप्पल के लैपटॉप परफेक्टली एक अच्छे थीम पर वर्क करते रहते हैं और अच्छे एथिक्स के साथ वर्क करते रहते हैं, जो आप कह लें अपना वो काम कंटिन्यू में रखते हैं। तो एप्पल्स के लैपटॉप के साथ ये सब नहीं होता। आप हैवी उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ऑन गो एडिटिंग कर सकते हैं, 2-2 3-3 एडिटिंग एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे एक एडिटिंग करने के बाद वो दूसरा पेज नहीं खुलता एडिटिंग सॉफ्टवेयर का। तो ये प्रॉब्लम है जो आदमी एक बार एप्पल का प्रोडक्ट लेने के बाद दूसरा प्रोडक्ट एप्पल का ही लेता है। चलो ठीक है, मान लिया कि उसने एप्पल का फ़ोन लिया, आप बोल रहे हैं कि एप्पल का लैपटॉप भी ले लेगा, लेकिन भाई क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ईयरपॉड लेगा। अब मान लेते हैं किसी पर्सन को कल को ईयरफोन्स लेनी है, ईयरबड लेनी है, या फिर कुछ लेना है, अब वो एप्पल का यूज़र है, तो वो ये स्नाइजर की है, मेरे पास इसकी अनबॉक्सिंग पड़ी है, मेरे चैनल को आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे अनबॉक्सिंग पड़ी है और इसके बारे में मैंने रिव्यू भी दिया है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बारे में अच्छी डिटेल्स है, ताकि आप चेकआउट कर लीजिए। अब वो ये क्यों नहीं लेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, बताने की जरूरत नहीं, काम खत्म यहाँ पे। अब लोग कहेंगे कि भाई वो डोंगल ले लेगा, ये वो फलाना ठिकाना। अब भाई लेने को ले लो भाई, लेने को तो आदमी सब कुछ लेता है, क्या कर सकते हैं। अब ये नॉइस के हैं X5। अब कहेंगे ये क्यों नहीं लेगा, इसको तो ये ले लेना चाहिए, ये भी ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और जो ईयरबड है वो भी ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरे हैं, और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मेरे चैनल पर आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने इसकी अनबॉक्सिंग और इसके बारे में रिव्यू दे रखा है। चैनल का लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया होगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। प्रॉपरली मैंने समझाया इसके बारे में और क्या क्या फीचर्स हैं सब बताया मैंने। तो बेसिकली बात कर लेते हैं, वो ये क्यों नहीं लेगा। यार मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ बताऊँ ना, ये कनेक्शन छोड़ देते हैं। मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन ये कनेक्शन छोड़ देते हैं। अब ये कनेक्शन छोड़ देते हैं जब ये मेरे एप्पल फ़ोन नहीं है, जब मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तब ये कनेक्शन छोड़ देते हैं। जब मैं एप्पल फ़ोन यूज़ करूँगा और इसको कनेक्ट करूँगा तो इसका क्या ही हाल होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, इस पर पैसा लगाना ठीक है, डिसेंट है। अगर आप एक एप्पल यूज़र नहीं है, तो एक नॉर्मल यूज़र है, तो इसको ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक टू द टॉपिक कि आदमी इसको नहीं लेगा यार, क्योंकि ये पहले तो एंड्रॉयड के साथ ही सही से कनेक्ट नहीं होता। बाकी अगर मैं हायर की बात करूँ, कई सारे और भी आए हैं, उनको लेने की बात करूँ कि वो ले लेगा, भाई ऑप्शंस हैं उसके पास, नहीं लेगा यार। ये कनेक्शंस में टाइम लेंगे और एप्पल फ़ोन के साथ कोई और टाइम लेंगे। ये जैसे निकाला तुरंत पेयर हो गए, नहीं, ये पेयर नहीं होंगे भाई, ये पेयर ही नहीं होंगे। ढूंढो इनको, एंड्रॉयड फ़ोन के साथ भी ढूंढना पड़ता है और एप्पल फ़ोन के साथ तो और क्रिटिकल हो जाएगा। बट अगर ये एयरपॉड होते हैं, तुरंत निकालो भाई, तुरंत कनेक्शन, तो आदमी उसकी तरफ जाता है भाई। ये 5000 के हैं, वो 5000 एक्स्ट्रा डाल के एप्पल का नहीं लेगा जब उसको अच्छी कनेक्टिविटी। और ये भी नहीं कह रहा कि यार बुरे वॉइस होती है, बहुत अच्छी वॉइस होती है, इसीलिए इतनी सेलिंग है उसकी, इतनी अच्छी वॉइस होती है। वॉचेस के बारे में बात कर लेते हैं। एप्पल वॉचेस लोग इतना प्रेफर करते हैं, लोग लेते हैं, लेकिन सब लोग नहीं लेते हैं। अगर 100 लोग यूज़ कर रहे हैं एप्पल प्रोडक्ट्स, तो उसमें से 70% 60% ही लोग एप्पल वॉच यूज़ कर रहे होंगे, और लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि पर्सनली एप्पल वॉच का इतना यूज़ नहीं ले पाता आदमी जो एप्पल वॉच को यूज़ करे। कई सारे प्रोडक्ट हैं एप्पल्स के जो यूज़ नहीं कर पाते, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, बट इतना भी नहीं कि वॉच को यूज़ ना करा जा सके एप्पल वॉचेस को। अब लोग कहते हैं कि एंड्रॉयड के साथ एप्पल कनेक्ट नहीं होता, यही बात सही है भाई, इसीलिए वन प्लस की जो वॉच है वो नहीं कनेक्ट होगी भाई एप्पल के साथ। एप्पल का फ़ोन है, वन प्लस की वॉच है, कनेक्ट ही नहीं मिलेगा। अब जब कनेक्ट नहीं होगा तो आदमी लेगा क्यों भाई, उस पर क्यों पैसा बर्बाद करेगा। तो जेन्युइन सी बात है, वो एप्पल की वॉच लेगा। अब एप्पल की वॉच के फीचर्स भी देखो, जो वॉचेस आज चार्ज कर रही हैं या फिर जो वॉचेस आज हमको दे रही हैं, वो एप्पल की वॉचेस यानी कब से दे के आ रही हैं। रेवोल्यूशन लाता भाई, एप्पल हमेशा रेवोल्यूशन लाता है, चाहे वो उनका एप्पल 1 से लेके
मैक 1 से लेके कहीं से भी भाई वो रेवोल्यूशन लाते हैं, तो इस वजह से वो पैसा चार्ज करते हैं। हाँ, एक समय था स्टीव जॉब्स ने कहा था कि हम लोग बजट फ्रेंडली भी निकालेंगे, बट स्टीव जॉब्स चले गए तो बजट फ्रेंडली भी चला गया। अब वन प्लस की तरह वो गलती नहीं करते कि नॉर्ड निकाल के अपना बजट फ्रेंडली भी निकाल रहे हैं। कभी भी एप्पल का फ़ोन 70 या 50,000 से या फिर इतना कम आए हैं उनके 7, 6, iPhone 6, iPhone 7 कम आए हैं, लेकिन वो प्राइस में देखो ना, उस समय वो 45,000, 50,000 बड़ी वैल्यू थी, अब नहीं है। अब 1 लाख वो तो जैसे उस समय की डिमांड होती है वो उस समय पे वो सबसे हायर प्राइस पे निकालते हैं, लेकिन क्वालिटी भी देखिए, क्वालिटी भी आपको सबसे बेस्ट देखने को मिलती है। तो यार वॉच भी आदमी लेता है, प्रेफर करता है, वॉल तुरंत कॉलिंग कर ली, तुरंत कनेक्शन होते हैं, सब अच्छी बात होती है यार। अब जैसे बात करें टीवी की, एप्पल टीवी भी आती है, अब एंड्रॉयड टीवी है, लैग करती है, प्रॉब्लम देती है, ये सब रिफ्रेश रेट भी कम होता है, ये सब। बट एप्पल टीवी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एप्पल टीवी आप नॉर्मली यूज़ करें। और सबसे अच्छी बात, अगर आपके पास, अब जब मैंने सब बता दिया है, ईयरपॉड्स है, एप्पल का लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वॉच है, टीवी है, ये सब आपके पास है ना, तो आपकी लाइफ इतनी ईजी और इतनी सिंपल हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ। जैसे लैपटॉप है मेरा एप्पल का, और मेरे पास एप्पल का फ़ोन भी है, तो अब मैंने एप्पल का फ़ोन जैसे ही बगल में रखा ना, मेरा लैपटॉप तुरंत ऑन हो जाएगा, मुझे पासवर्ड डालने की ज़रा सी भी जरूरत नहीं, अगर वो मेरा ही फ़ोन है। डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के पास मैंने जैसे ही अपना फ़ोन रखा, तुरंत डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। मेरा वॉच फ़ोन के पास है तो मेरा फ़ोन भी तुरंत ओपन हो जाएगा, बिना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ज़्यादा कहीं अगर उसने सिक्योरिटी पिन कहीं कुछ मांग रखा है तो वो भी नहीं मांगेगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा। लोग कहेंगे ये सिक्योरिटी को इशू है, भाई वो सिक्योरिटी को बहुत हाई लेवल पर रखते हैं। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन खो जाता है तो मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, 0, या फिर मान लेते हैं 5%, 10%। बट एप्पल फ़ोन अगर खोता है और अगर आपको टेक्नोलॉजी की ज़रा सी भी नॉलेज है तो मिलने की प्रोबेबिलिटी 50% है, ये एक फैक्ट है यार। अब कई सारी चीज़ों में है एप्पल इवॉल्व नहीं कर पा रहा भाई, वो चार्जर वही दे रहा है, अब तो चार्जर भी देना बंद कर दिया। ये भी रेवोल्यूशन एप्पल लाया, एप्पल ने सबसे पहले चार्जर देना बंद करा, लेकिन लोग फिर भी ले रहे हैं एप्पल का फ़ोन, तो कुछ तो वैल्यू देता होगा। वैल्यू बता चुका हूँ मैं, क्या वैल्यू देता है आपकी लाइफ में, क्या लाइफ में प्रोवाइड करता है वैल्यू। अगर मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है और विंडो है, खोल के दिखा दो भाई, साथ में बैठा हो तो मैं, साथ ही में तो रहता है, मेरा फ़ोन और लैपटॉप साथ में रहता है, खुलता ही नहीं। लोग आईडी के पासवर्ड भूल जाते हैं, सभी लोग भूल जाते हैं भाई, कभी कभी याद रहता है, कभी नहीं याद रहता है, जेन्युइन बात है यार, सभी लोग भूल जाते हैं, इंसान है भाई। तो एंड्रॉयड के साथ क्या है, पासवर्ड डालो, पिन डालो, ये डालो, वो डालो, इधर से लाओ, उधर से लाओ, खुलना मुश्किल हो जाता है भाई। कभी कभी खुल जाता है, ऐसा नहीं कहता कि नहीं खुलता है भाई, फॉरगेट कर दो, नॉर्मली खुल जाता है। बट जब अगर सिम नहीं है आपके पास, ये सब नहीं है, और अगर आपके पास फ़ोन है, सब कुछ है, आईडी खुली हुई है, फिर भी आपको खोलना दूसरे फ़ोन में मुश्किल पड़ जाता है। बट ये एप्पल के साथ नहीं है। अगर आपके पास आपका लैपटॉप है, वो आपसे एक्सेसिबिलिटी मांगेगा, एप्पल की की आती है, आपसे एक की मांगेगा, तभी बेसिक चीज़ें मांगेगा, आप दे दीजिए, वो तुरंत आपकी आईडी लॉगिन कर देगा, आपको पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं, और सबसे अच्छी सिक्योरिटी आपको देता है। आपके फ़ोन पे जैसे ही आप कहीं लैपटॉप या फिर किसी और पर्टिकुलर बंदे पे कहीं लॉगिन होगी आपकी आईडी, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि इज़ दैट यू और नॉट। मानते हैं ये फीचर्स एंड्रॉयड भी देता है, बट एंड्रॉयड जब तक देता है ना, तब तक वहाँ लॉगिन हो चुकी होती है, आईडी हल्की काम कर चुकी होती है, तब यहाँ तक आता है। एप्पल लॉगिन नहीं होने देता है, जब तक आप यहाँ यस नहीं करेंगे ना भाई, तब तक एप्पल लॉगिन नहीं होने देगा। तो एप्पल इतना पैसा चार्ज करता है तो वैल्यू आपकी लाइफ में देता है। दैट्स माय ओपिनियन कि एप्पल वैसा चार्ज करता है तो आपकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करता है। क्या आपका ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।